देखो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई आप लोग ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास यहाँ पे कमेंट आ रहा है और मैं बताना चाहूँगा, हालांकि मैं खुद सोच रहा हूँ कि भाई क्या मैं यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। काफ़ी यहाँ पे लगभग 1-2 साल से काफ़ी ट्रेंड में भी है। और अगर आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोग सर्च करेंगे ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को, तो भाई आप लोगों को भर भर के इतने टॉपिक आ जाएंगे। और यहाँ पे इतने तो ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे इंस्टाग्राम पर वाले हैं जो चैलेंजिंग वीडियोज बनाते हैं, ठीक है। जिसमें भाई देखो, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्या ये बिजनेस आप लोग करके एकदम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, या फिर आप लोगों का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कितना पैसा लेके यहाँ पे उतरेंगे तो आप लोगों का बिजनेस यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। तो आई थिंक मैं यहाँ पे लगभग 2 महीने से यहाँ पे आइडिया लगा रहा हूँ और 2 महीने से मैं टारगेट खुद कर रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। लेकिन आप लोग एक सही तरीके से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, रिसर्च वगैरह करके, तो आप लोग क्या यहाँ पे शुरू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, वीडियो को ध्यान से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रवि गाइड को। और यहाँ पे आई थिंक मैं यहाँ पे लगभग यहाँ पे जल्दी यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, 0 से हीरो तक, ठीक है। और जिसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे जीएसटी लाना है, कैसे आप लोगों को सेलर अकाउंट बनाना है मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेकिन मैं खुद अभी यहाँ पे एक कंफ्यूज में हूँ, वो मैं आप लोगों को वीडियो को एंड में बता दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देख रहा हूँ। और अगर आप लोग नए हैं, ई कॉमर्स में उतरना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मैंने जो चीज नोट की है वो भाई होती है जीएसटी, ठीक है। अगर आप लोग जीएसटी को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाओगे, और एक दूसरी बात होती है जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर आप लोग एक सही प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं तो भाई मार्केट में बहुत आगे तक जा सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग यहाँ पे ई कॉमर्स में उतर रहे हैं तो भाई आप लोग 2000 या फिर 5000, यहाँ पे आप लोग 500 रुपए से भाई बिल्कुल भी काम शुरू न करें। कम से कम मैं बता रहा हूं भाई, आप लोगों के पास यहाँ पे 50,000 रुपये होगा तो आप लोग एक सक्सेसफुल यहाँ पे बिजनेस बना सकते हैं। दूसरी बात भाई, आप लोगों को थोड़ा बहुत माइंड को भी यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट से ले आए सस्ते और 500 का, अरे मतलब 50 का प्रोडक्ट लाए और आप लोग यहाँ पे 300 में सेल कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग सही तरीके से फोटो क्लिक कर लोगे, सही तरीके से एडिट कर लोगे, लिस्टिंग कर लोगे, और वो लोग सामने वाले जैसे आप लोगों का प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो आप लोगों का प्रोडक्ट यहाँ पे उसको पसंद आ जाएगा तो वो रखेगा, अदरवाइज वो रिटर्न आएगा। तो भाई 50 का वो प्रोडक्ट था। और दूसरी बात, आप लोगों को जीएसटी देना है, और यहाँ पे और भी आप लोगों को चार्ज वहां पे लगता है। जैसे आप लोग यहाँ पे मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट पर अपलोड करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट को आप लोग लाइव कर देते हैं, तो वहां पे लगभग 50 का प्रोडक्ट पे जीएसटी वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह लगा के आप लोगों को वहां पे लगभग यहाँ पे डबल रेट में आप लोगों को पड़ जाता है। तो वो आप लोगों को पूरा झेलना पड़ता है। आरटीओ यहाँ पे रिटर्न आता है तो वो लॉस हो जाता है, ठीक है। इसलिए भाई आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज में हूं कि ये क्या बिजनेस सक्सेसफुल है। तो देखो, ये सक्सेसफुल तो है, लेकिन आप लोगों को सही तरीके से एक तो पहले जीएसटी बनवाना है, जिसमें भाई आप लोगों के नाम से, अगर 18 साल से आप लोग ऊपर हैं तो आप लोगों के नाम पे बन जाएगी, जिसमें आप लोगों का जो बेसिक मतलब डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आप लोग अप्लाई करवा के या फिर एक सीईओ से बात करके आप लोग उसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, आप लोगों को एक प्रोडक्ट को चूज करना है, एक बेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए। भाई देखो, मार्केट में अभी काफी डिमांड चल रही है और ये मार्केट भाई यहाँ पे 10 से 20% यहाँ पे हर साल ग्रोथ करती है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे यंग जनरेशन के, जैसे यहाँ पे 15-16 साल के बच्चे हैं, उन लोगों को नया नया मोबाइल मिलता है, वो लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर चीज तो सेम मिल जाती है, ठीक है, कभी कभी नहीं मिलती है, तो वो कभी कभी सर्च करते हैं तो उन लोगों को अच्छा लग जाता है, वो क्या करते हैं, सीधा ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पे ऑन डिलीवरी रखोगे तो आप लोगों को उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो पेमेंट आप लोगों को जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग लिस्टिंग करके सेल कर रहे हैं, वहां से आप लोगों को वो पेमेंट लाकर आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। लेकिन जो नए नए बच्चे होते हैं वो वहां पे ऑर्डर लगाते हैं और उन लोगों को प्रोडक्ट पसंद आता है, तो ठीक है। और ऐसे में लगभग नए जो बायर होते हैं वो आपसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे रिटर्न नहीं भेजते, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है रिटर्न कैसे करना है। और जैसे वो रिटर्न करने का टाइम आता है तब तक 7 डेज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा, पहले तो जीएसटी ले लेना है, फिर उसके बाद में एक अच्छा प्रोडक्ट चूज कर लेना है, फिर उसको अच्छे से फोटो वगैरह वो लगा के आप लोगों को एक ब्रांड के नाम से आप लोग वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, लिस्ट कर देता है। और वहाँ से जैसे लिस्ट करेंगे तो आप लोगों को वहाँ से, अगर आप लोगों का प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, उस पर जैसे रिव्यू अच्छे रहेंगे तो वो वहां पे भाई आप लोगों को ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या हम लोग एड लगा सकते हैं, तो देखो भाई, आप लोगों को एड तो लगा सकते हैं और आप लोगों का प्रोडक्ट भी काफी टॉप में रहेगा। लेकिन भाई वहां से जितने भी ऑर्डर आएंगे, मैं बता रहा हूं, वहां पे लगभग 40 से 50% आप लोगों को आरटीओ हो जाएंगे, यहाँ फिर आप लोगों का प्रोडक्ट रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि आप लोगों का टॉप में रहेगा तो काफी सारे लोग बाय तो कर लेंगे, उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेंगे, उसके पास भी पहुंच जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, और कई बार में तो
ऐसे भी नहीं आते और वहां से तोड़ फाड़ करके आप लोगों का डैमेज प्रोडक्ट रिटर्न भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि टॉप में रहेगा, उसको क्वालिटी पसंद नहीं आएगी तो वो रिटर्न भेज देंगे। यहाँ पर किसी भी मामले में वो कोई भी बहाना बना के आप लोगों को वो वापस ही कर देता है, ठीक है। ऐसे में मैंने भाई काफी सारे लोगों का यहाँ पे एग्जाम्पल देख रखा है, ठीक है। इसलिए भाई आप लोगों को एक सही तरीके से लिस्ट करनी है, एकदम प्रोफेशनल लिस्ट करनी है, अच्छे से फोटो वोटो क्लिक करके डालना है भाई। देखो फोटो रियली डालना है, देखो जैसे फोटो ले लिया उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करें वो ठीक है, बाकी भाई इतना भी मतलब खतरनाक फोटो एडिट नहीं करना है, नहीं तो भाई आप लोगों को फोटो में कुछ और दिख रहा है, प्रोडक्ट भी कुछ और जा रहा है, तो आप लोगों को रिटर्न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का सेल हो जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पे ऐड नहीं चलाओगे और धीरे धीरे आप लोगों का अगर प्रोफाइल उठता है, धीरे धीरे आप लोगों का अकाउंट उठता है, तो भाई वो काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को एक प्रोडक्ट एक सही सीमा में फिट हो जाएगा और आपका काफ़ी लंबे समय तक वो प्रोडक्ट चला जाता है और धीरे धीरे डेली का 50-100 ऑर्डर आने लग जाते हैं। उसके बाद में आप लोगों का मंथली का 2000-5000 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे मैंने प्रोडक्ट देखे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ कैटेगरीज बता रहा हूँ जिसमें आप लोग काम कर सकते हैं, बाकी मैं अभी खुद कंफ्यूज में हूं और आप लोग भी एक बार रिसर्च कर देना है। और अभी मैं जल्द 15-20 दिन में ये ई कॉमर्स वाला बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं घर से, और इसमें आप लोगों को आई थिंक यहाँ पे 1 2 3 या 4 यहाँ से 5 प्रोडक्ट आप लोग सिलेक्टेड कर सकते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शूज का हो चुका है, आप लोग घड़ी का हो चुका है, वॉच का हो चुका है, एयरबड का हो चुका है। ऐसे में भाई यंग जनरेशन काफी सुनते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न भी काफी आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपके घर में होम डेकोर का हो चुका है, यहाँ फिर जो महिलाओं के जैसे वो कटलेरी वगैरह पहनने का आता है वो, उसमें भी आप लोग घुस सकते हैं। और आप लोगों को और भी मैं 1-2 कैटेगरी बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग जा सकते हैं, आसानी से आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। और आप लोगों का एक अकाउंट बना लीजिए, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं मीशो पर, ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा आप लोगों का प्रॉफिट होगा वो अमेजॉन पर होगा, उसके बाद में मीशो ये फ्लिपकार्ट पर होगा, फिर मीशो पे होगा, ठीक है। ये एक तरीके से एक मार्केट है जैसे आप लोग दुकान में जाते हैं मार्केट में, ठीक है, एक बहुत बड़ा शोरूम होता है, वो मान के चलो अपना वहाँ पे अमेजॉन है, क्योंकि वहाँ पे एकदम प्रीमियम ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं या फिर ब्रांडेड चीज़ें मिलती कोई भी, ठीक है। फिर हम लोग एक नॉर्मल दुकान में आते हैं तो वो एक तरीके से मतलब क्या हो जाता है, जैसे थोड़ा बहुत लो क्वालिटी में मिलता है आप लोगों को, मतलब लो प्राइस में मिलता है, तो वो एक प्रकार से फ्लिपकार्ट हो चुका है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर भी थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एकदम सस्ता लेना है तो भाई आप लोगों को एक छोटा सा जो छोला वोला या फिर जो लारी वारी होता है उस पर जाएंगे तो आप लोगों को एकदम सेल के भाव में मिलेगा, एकदम सस्ता, तो वो हो चुका हमारा मीशो, ठीक है। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म का अलग अलग रीजन है। बाकी अगर आप लोग क्वालिटी के साथ कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे अमेजॉन पर जा सकते हैं, वहां पे भाई आप लोगों का कोई भी मतलब लॉस भी नहीं होता है और आप लोगों को अमेजॉन के जरिए आप लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। बाकी मैं बताना चाहूँगा, आप लोग 50,000 रुपये लेके चलिए, जिसमें आप लोगों का जीएसटी हो चुका है, ट्रेडमार्क हो चुका है, इस तरीके से 5-6 और ऑप्शंस है, जिसमें आप लोग टोटल मिला के यहाँ पे प्रिंटर वगैरह मिला के आप लोग यहाँ पे लगभग बाकी फोन से भी काम चला सकते हैं शुरू में, तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना। 20,000 एक बार में आप लोगों को खर्चा करना है, जिसमें आप लोगों का प्रोडक्ट आ जाएगा, पैकिंग मटेरियल आ जाएगा, उसके बाद में प्रिंटर आ जाएगा और आप लोगों का जीएसटी आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, ठीक है। 20-25,000 में सारा काम आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को 25,000 बैकअप रखना है, क्योंकि भाई आप लोग जो सेल कर रहे हैं वो क्या होगा कि सेल कर रहे हैं उसका पेमेंट आई थिंक यहाँ पे 7 से 15 दिन में आता है, ठीक है। जैसे मेरे को कंफर्म याद नहीं है कि मीशो का 7 दिन में आता है या 15 दिन में आता है, और ये फ्लिपकार्ट का और अमेजॉन का कितने दिन में आता है ये कंफर्म मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक सुना हूँ कि भाई ये 15 दिन में ये पेमेंट आप लोगों को आता है, ठीक है। अगर आप लोग 15 दिन पेमेंट का वेट करेंगे तो भाई आप लोगों का जो ऑर्डर्स है वो आप लोगों का यहाँ पे डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बैकअप लेके चलना है, धीरे धीरे वहाँ पे काम चलाते रहना, मतलब आप लोगों को स्पीड डाउन नहीं करनी बिल्कुल भी, आप लोगों को चलाते रहना है। तो आप लोग वहां पे क्या करेंगे कि आपका लो नहीं होगा। कभी कभी मैं बताऊं तो आप लोग देखो, कभी कभी मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दूं तो देखो, अबर आप लोगों को एक दिन आप लोग काम पर जाते हैं, ठीक है, आपको 1,000 रुपये मिल गया, ठीक है। दूसरे दिन आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आप लोग काम पर नहीं जाएंगे। ऐसे अगर आप लोग महीना भर काम पर जाते हैं तो आप लोगों के पास पैसे आ जाते हैं 20-25,000, फिर आप लोग काम पर नहीं जाते कि भाई चलो 5-7 दिन हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो जैसे रुकते हैं, अगर आप लोग मजदूरी पे जाते हैं तो भाई आप लोगों को प्राइस सेम मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग किसी बिजनेस करें, जैसे दुकान है, अगर 1 महीना रेगुलर जाते हैं, 5 दिन नहीं जाओगे तो वो भाई आप लोगों का धंधा डाउन हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर आते हैं, उन लोगों को क्या लगता है कि भाई ये दुकान 5-6 से बंद पड़ी है तो उस दुकान पे नहीं जाना, हम लोग किसी और दुकान पर जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो ग्राहक टूट जाता है और आप लोगों का जो प्रोडक्ट लिस्ट रहता है वो भाई आप लोगों का रैंक करने जाता है
और आप लोग 15 दिन वो चलता है, फिर आप लोगों का पेमेंट का वेट करोगे, तो वो क्या आप लोगों का प्रोडक्ट रहेगा उस पर आप लोगों का स्टॉक तो होगा नहीं। जैसे स्टॉक नहीं होगा तो वो क्या होगा कि जैसे जो बायर आएंगे वो वहां पे जाएंगे, स्टॉक नहीं होगा तो वो आपका दुकान छोड़ के किसी और दुकान पर भाग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को प्रोडक्ट भी एडवांस रखने हैं। तो भाई आप लोग देखो बैकअप लेके चलना है, तो भाई आप लोग अच्छी तरीके से माइंड को यूज करना है, तो भाई आप लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैं भी जल्द यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। बाकी जो भी भाई लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो छोटे हैं मेरे जैसे यहाँ पे अभी 20 दिन 15 दिन 1-2 महीने से कर रहे हैं, अगर उसका कोई एडवाइस है तो भाई आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए। मैं थोड़ा बहुत उनसे बात वगैरह भी करूंगा और थोड़ा मैं आइडिया लेके, और अभी जो मैं जितना आप लोगों को बताया हूँ वो सारा मैंने ये 2 महीने से जो एक्सपीरियंस लिया उसके माध्यम से मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए तो किसी वीडियो को देखते हुए उसका कमेंट रीड करना, आप लोगों को काफी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड